आइए बाजार के जाने माने दिग्गज और बेहतरीन फंड मैनेजर 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले धन्यवाद सर हमें इस बड़े दिन समय देने के लिए। बताएं सर, इस डील के क्या मायने हैं देश के लिए, इकोनॉमी के लिए और बाजार के लिए? जी, ये देश के लिए, बाजार के लिए अच्छा है। हालांकि इसका जो अर्थव्यवस्था पे और बाजार पे जो नेगेटिव प्रभाव था वो भी कम पड़ा था, और इसीलिए पॉजिटिव प्रभाव भी उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि पिछले जब से डील थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे बाजार भी नहीं घटा, निफ्टी नहीं घटा, रेंज बाउंड ही रहा, क्योंकि भारत का जो निर्यात है गुड्स का अमेरिका को, वो हमारे जीडीपी का मात्र 2% था। और उसमें से भी तीन बड़े जो क्षेत्र थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इससे एग्जेम्प्ट थे। तो इसका नेगेटिव प्रभाव भी कम था, पॉजिटिव प्रभाव भी कम है। लेकिन ये बाजार काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, और ऐसे समय में ये एक अच्छा ट्रिगर के जैसा है, और इससे हो सकता है कि बाजार की थोड़ी दिशा बदल जाए। आपको लगता है कि इंतजार कर रहे निवेशक लौटेंगे बाजार में, चाहे वो घरेलू निवेशक जो थोड़ा सा सेटल होने का इंतजार कर रहे थे बाजार को, और दूसरा जो FIs मुंह फुलाए बैठे थे, क्या उनके मूड में बदलाव होगा? भारत की अब अच्छी बात यह है कि बाजार में, यद्यपि हम फॉरेनर्स की बहुत चर्चा होती है, लेकिन उनका जो बाजार पर प्रभाव था वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि लोकल पैसा इतना है। इसीलिए आप देखिए, लगभग 40 बिलियन की सेलिंग आई 1.5 साल में, लेकिन निफ्टी घटा नहीं। और उसको देखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि बाजार में साल का लगभग 5 लाख करोड़ का जो सप्लाई है स्टॉक का, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर फॉरेनर बेचेंगे तो और 50 या 1 लाख करोड़ हो जाएगा, और नहीं बेचेंगे तो उतना कम हो जाएगा। तो हमको उसको उसी अनुपात में देखना चाहिए। और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं FIIs के वापस निवेश करने के लिए सकारात्मक एक रुख रखता हूँ। उसके तीन मुख्य कारण हैं। देखिए, 2024 में भारत का जो वैल्यूएशन था वो ज्यादा था। ये सभी जानते हैं कि भारत का उस टाइम जो प्रीमियम था इमर्जिंग मार्केट्स पे, वो सामान्य से काफी ऊपर चला गया था। दूसरी बात कि 2024 में जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स थे, वो पिछले, उससे पहले के 4-5 वर्षों को ही सिंपली एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, तो वो गलत था। तो जैसे जैसे मार्जिन्स आपके अच्छे लेवल पे आ गए, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लगभग बराबर आ गई। आज की तारीख में जो अर्निंग्स के अनुमान है, वो मेरे ख्याल से उसमें कोई एक्सेस नहीं है। अगला वर्ष अर्निंग्स के लिए जो पिछला वर्ष है उससे काफी अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारी जो करेंसी है, रुपया है, वो काफी घट चुका है। और आरबीआई का जो इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि रुपी अंडर वैल्यूड है। और ऐसा पास्ट में देखा गया है कि रुपए में एक बड़ी गिरावट के बाद जब वो स्टेबल होता है तो फॉरेन फ्लोस पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वर्ष उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आए फॉरेनर से, और हो सकता है ये बाइंग में भी तब्दील हो जाए। बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छे तरीके से समझाया भी कि क्यों विदेशी निवेशकों के लिए अब पैसा लगाने का सही समय है। कमज़ोर रुपया, बेहतर सेंटीमेंट और ये ट्रेड डील उसकी तरफ बढ़ेगी। किसी तरह का बदलाव आप पोर्टफोलियो में कर रहे हैं सर एज ए फंड मैनेजर की? कुछ सेक्टर्स का वेटेज कम किया जाए, कहीं बढ़ाया जाए? जी, अपने उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये जो टैरिफ थे, इसका बाजार पे प्रभाव बहुत ही कम था, क्योंकि जो प्रभावित सेक्टर थे वो बाजार का 1-2% मात्र उसमें उनका वेट था। तो इसकी वजह से बाजार में मेरे ख्याल से कोई हमारे पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है। मेरा आज भी प्रेफरेंस आमतौर पर लार्ज कैप्स की तरफ ही है। लेकिन ये बात सही है कि स्मॉल मिड कैप्स में इतनी गिरावट आ चुकी है, तो अगर हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, 10-20 कंपनी को स्टडी करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं 1-2 कंपनी स्मॉल मिड कैप्स में भी अब अच्छी लगने लगी। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा ये बदलाव हो सकता है। अब बताएं सर कि क्या बाजार के लिए बड़ी रिस्क नीचे की तरफ ये कम हो गई? खत्म तो हम कभी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या ये लगता है कि अब आसानी से बाजार ज़्यादा टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ये मानना ठीक है? लार्ज कैप्स के लिए मैं आपके इस व्यू से सहमत रहूंगा। और हम लोग ने ऐसा पहले भी कई बार देखा है, मैंने ऐसा लिखा भी है कि जब भी बाजार एक लेवल पे 1-1.5 वर्ष तक कंसोलिडेट करता है,
तो मतलब उसकी बॉटम्स कई बार टेस्ट हो चुकी हैं। और समय के साथ-साथ क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसमें मल्टीपल कम होते जाते हैं। और आप गौर करेंगे कि निफ्टी में कोई शेयर्स की सप्लाई भी नहीं, नए शेयर्स की। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में डाउनवर्ड रिस्क काफ़ी कम है और अगला जो एक मेन मूव है, वो ऊपर की दिशा में ही होना चाहिए। स्मॉल मिड कैप्स में मेरे ख्याल से ये मिक्स रहेगा। तो जो कमज़ोर कंपनी है, जो नैरेटिव ड्रिवन थी या जो बहुत महँगी है, मेरे ख्याल से उसमें फिर से ये शायद अंडर परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन बहुत सेलेक्टिवली स्मॉल मिड कैप्स में भी बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक केसेज़ में हम एक अपॉर्च्युनिटी को देख सकते हैं। सर, एक आम निवेशक को और एक इक्विटी इन्वेस्टर दोनों को क्या थोड़ा इक्विटी में एक्सपोज़र अब बढ़ाना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से अगर आपका 3 साल का व्यू है और अगर आप एक 10-15% का हम डाउनसाइड टॉलरेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप इन फंड्स में हमको एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं। कि बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक राय और बाजार का डायरेक्शन प्रशांत जैन साहब की तरफ से। सर, आज थोड़ा-सा आपसे विस्तार में बातचीत करनी थी बजट के बाद भी, लेकिन फिर किसी और दिन आपको आमंत्रित करूँगा। आज जो है लंबा और बड़ा दिन चल रहा है ट्रेड डील की वजह से। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद सर।